हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ K2Cr2O7 पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन के बाद ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, लेकिन एप्लीकेशन में कुछ और पॉइंट्स बचा हुआ था जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ K2Cr2O7, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 वेयर K2Cr2O7 कैन बी यूज्ड। ओके, सो लेट अस डिस्कस। देखो K2Cr2O7 मैंने इससे पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, यहाँ पर क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो खुद को ऑक्सीडाइज फर्दर अप कर नहीं पाएगा। तो अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया तो क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, K2Cr2O7 यहाँ पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसे अगर हम लोग बेसिक मीडियम से पास कराएंगे, बेसिक मीडियम मतलब किसी बेस से OH- एक बेस है, तो OH- बेसिक मीडियम से पास कराएंगे तो इसके में कन्वर्ट होगा CrO4-2। ओके, क्रोमेट आयन। अगर हम लोग इसे एसिडिक मीडियम से पास कराएंगे, एसिडिक मीडियम मतलब क्या, Cr+3 में कन्वर्ट होगा। एसिडिक मीडियम मतलब क्या, एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर मैं Fe+2 दो तो ये Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर I- दूँ, I- किस फॉर्म में, HI के फॉर्म में। सपोज मैं मतलब I- बेस में हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन, तुम HI ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, तो एनी हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये I- को किस में कन्वर्ट करेगा, I2। मतलब ये इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग KMnO4 के बारे में पढ़े थे कि KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, देखो सामने वाले को Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या, इसका काम क्या है, ऑक्सीडाइज करना। इसका काम क्या है, ईजिली ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो K2Cr2O7 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +6 में प्रेजेंट है। अब ये +6 से +7 तो जा नहीं सकता है, खुद को ऑक्सीडेशन कर नहीं सकता है, लेकिन +6 से +5 +4 +3 +2 में तो जा सकता है, +1। अब देखो ये खुद को रिड्यूस कर देगा, ये खुद को रिड्यूस करेगा। अगर खुद को रिड्यूस करेगा मतलब ये खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर ये खुद को रिड्यूस किया, अगर ये खुद को रिड्यूस किया तो सामने वाले को, जो भी सामने रहेगा, वटेवर कुछ भी, जो भी सामने रहेगा उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। उसे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसीलिए कहते हैं इसे वेरी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन। जैसे KMnO4 क्या था, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सिमिलरली K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 ऑर्गेनिक में भी यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, और कन्वर्जन्स में भी हम लोग K2Cr2O7 और इवन KMnO4 को भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ K2Cr2O7। जरूरत नहीं कि ये सब आए, आपके पास जो भी रहेगा आप उसको देखिएगा कि किसको साथ में कौन है और उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बन सकता है। जैसे SO3- SO4-2, तो इस तरह से आप देखिएगा कि ऑक्सीडाइज कर पा रहा है कि नहीं, और ऑक्सीडाइज कर रहा है तो कौन सा कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, तो सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज करेगा। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, और इसके बाद हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक भी करेंगे। टिल देन थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू।